नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पदभार ग्रहण समारोह हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान भी सामने आया। उदयपुर चिंतन शिविर की सिफारिशें अब लागू होंगी। सीएम भूपेश बघेल समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दावा किया 2023 और 24 के चुनाव में फायदा मिलेगा। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ साथ आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2024 में फिर से केंद्र में हम सरकार में आएंगे और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। 2023 में, उससे पहले आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में भी खड़गे साहब का जादू चलेगा? जरूर चलेगा। छत्तीसगढ़ में ST SC वर्ग की बहुलता है और उनका लाभ भी मिलेगा और एक जबरदस्त उत्साह है छत्तीसगढ़ में। हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हमारे मतदाता है, उनमें जबरदस्त प्रभाव है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। आज के समय कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के लीडर्स ने चुना, उन्होंने ये तय किया, खास करके राहुल जी के ये निर्णय लेने के बाद, कि वो पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम करना नहीं चाहेंगे। जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे चुनाव में भाग लेंगे और वो जीत के आएंगे और हमको मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी अध्यक्ष के रूप में मिले। दक्षिण से दलित आदमी और वरिष्ठ नेता को लोकतांत्रिक तरीके से वोट से जीतकर जो आया है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह के और प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने से कांग्रेस पार्टी को दक्षिण भारत और भारत में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सहयोग नेहरू गांधी परिवार का भी रहेंगे, आम आदमी का रहेंगे और आम दक्षिण भारत से जो बूथ स्तर से पैदा होकर खड़गे साहब को बनाए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर बहुत उत्साह है। आने वाला समय में हमारा छत्तीसगढ़ में तो 23 को चुनाव होगा, वहाँ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, उसका नीति और छत्तीसगढ़ गढ़बो नारा बहुत देश गूंज रहा है। उसी प्रकार हमारे 2024 में खड़गे साहब के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार, राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब कमान संभाल ली है, अब अध्यक्ष पद की कुर्सी उनके पास है, कमान उनके पास है। आखिर 23-24 में जो बदलाव की बात की जा रही है, वो किस तरह का बदलाव होगा और कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगी? देखिए ऋतु, जो बदलाव की बात तो ये की जा रही है कि वो सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ें और अपने अनुभव से कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। ये एक परिवर्तन की बात है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मेरा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव और उस मेहनत में मुझे आम लोगों का साथ चाहिए। हमका कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, वापस फिर पुराने वाली स्थिति में आएगी, ये उन सबका दावा यहाँ पे किया गया है। और चाहे आप दूसरे जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनकी भी बात कर लीजिए, तो सभी को ये उम्मीद है कि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस वापस पुरानी वाली स्थिति में, यानी 2014 से पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, जितनी मजबूत थी, सत्ता में थी, वो स्थिति में लाएंगे। खड़गे को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है और इसी वजह से उन्होंने खुद कहा भी कि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ मजदूर का बेटा हूं और आज इस मकाम तक
पहुंचा हूं। ये जो उनकी बात है, तो इसी बात के जरिए वो अपने अनुभव और आम लोगों को साथ जोड़ेंगे। अशरफ, उदयपुर फॉर्मूले पर भी जोर दिया गया है उनके द्वारा। 50% जो है 50% लोग जो पार्टी के होंगे उनमें 50 साल की उम्र से कम को मौका दिया जाएगा। 50% जो रहेंगे वो 50 से कम की उम्र के रहेंगे। तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा, क्योंकि आरोप लगते आए हैं कि बुजुर्ग पार्टी में बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ कह दिया है कि जो उदयपुर में घोषणा हुई थी मैं उसे पूरी तरह से लागू करूंगा। खासकर युवाओं का उन्होंने जिक्र किया, अपने साथ आने का किया और ये भी दावा किया कि उदयपुर में जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो घोषणा हुई थी, उसको अमल करूंगा। वहां पर कहा गया था कि 50% युवाओं को संगठन में जगह दी जाएगी, जिसमें 50 साल तक के लोग होंगे, वो सब शामिल होंगे। उन सब को, और कई वैकेंसीज हैं, अलग अलग संगठनों में पद खाली हैं, वो सब भरे जाएंगे। कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत किया है। जहां खाली पद हैं वहां उनको भरा जाएगा और युवाओं को आगे किया जाएगा। और यही नारा लेकर भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वो भी युवाओं से ही आह्वान कर रहे हैं। और खड़गे भी यही कह रहे हैं कि मैं युवाओं को दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी को एक युवा और एक अनुभव दोनों का मिश्रण मिलेगा और उसी के जरिए वो आने वाले समय में जो चुनाव हैं 9 राज्यों में, चाहे वो 2022 के विधानसभा हो या 2023 के विधानसभा और फिर 2024 में लोकसभा, तो उन सबको पार करने का फॉर्मूला जो है वो युवा और अनुभव है। जो बुजुर्ग नेता हैं उनका अनुभव लेंगे, युवाओं की ऊर्जा को साथ लेंगे। तो अभी तक जो है वो ये माहौल है। और आज खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, चाहे आप छोटा कार्यकर्ता की बात कर लीजिए या पार्टी में जो शीर्ष स्तर पे, उनके सबके चेहरे खिले हैं। कहीं ना कहीं एक बात का संकेत है कि खड़गे का जो अनुभव रहा है, उन्होंने जैसे कर्नाटक में अपना जादू से सरकार संगठन को मजबूत किया, उनका करिश्माई नेतृत्व है, उससे संगठन को मजबूत किया, सत्ता में कांग्रेस को लाए। वही अनुभव अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के काम आएगा और कांग्रेस वापस अपने शिखर पर लौटेगी। 2014 से पहले जो स्थिति थी उस पर वापस आएगी। अशरफ, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक मजदूर का बेटा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना और दलित जो चेहरा है जो दिखाया गया है कांग्रेस की ओर से, क्या वाकई वो उनके लिए वो कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, जो ठाना गया है, क्या वो कर पाएंगे? या पीछे से जो कमान है, जो अभी कहा जा रहा है लगातार कि नहीं, जो पीछे से चलता था वही चलेगा, सिर्फ चेहरा है मल्लिकार्जुन? तो देखिए, इस चीज़ को तो सभी ने इनकार कर दिया है, चाहे आप सलमान खुर्शीद की बात कर लीजिए या अपने छत्तीसगढ़ के जो दूसरे नेता हैं उनकी बात कर लीजिए। सब ने नकार दिया कि खड़गे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई वो रिमोट नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, वो अपने अनुभव से सीखेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और जहां तक उनके दलित चेहरे का सवाल है, तो बिल्कुल बेशक इसमें भले ही कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता इनकार करे, लेकिन सच्चाई ये है कि दलित चेहरा होने की वजह से उनको पार्टी में लाया गया है और पार्टी की नई कमान सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और कमान सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। 23-24 का वादा किया गया है कि नहीं, बहुत अच्छी जीत भी मिलेगी और मजबूत होगी कांग्रेस। हालांकि ये तो समय बताएगा, देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह का बदलाव नए अध्यक्ष चुनने के बाद होता है। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया और 2:30 बजे आयोजन शुरू होगा। सीएम भूपेश बघेल गोवर्धन की पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। सीएम हाउस की पारंपरिक तरीके से साज सज्जा की गई है, तो वहीं इस मौके पर पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया है। सीएम हाउस और मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 बजे दिल्ली से पहुंचेंगे यहां पर और उसके बाद में यहां पर सीएम हाउस में आयोजन किया जाएगा। और बाहर से भी लोग आते हैं खासतौर पर गोवर्धन पूजा को लेकर, और छत्तीसगढ़ में काफी परंपरागत रूप से मनाया जाता है। दुर्योधन साहू मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पूजा जो है वो की जाती है। आज परंपरा क्या है? आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े त्योहार है, परसों ये त्योहार लक्ष्मी पूजा जले बोलथन। ओकर बाद है आज गौ मन के पूजा है, गौ मन ला खिचड़ी खिलाए जाते, पूजा करे जाते, सोही बांधे जाते।
और जो रावत जो होते ना अपन मेकअप सजा के रावत किसान के घर में आते हैं और सोही बांधते और खिचड़ी खवाते। आज के परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ा उत्साह त्यौहार है। क्या जो गोवर्धन पूजा होते हैं और राउत मन आते हैं तो दोहा भी बोलते हैं। हाँ दोहा, तो आप मन सुनाओ ना कुछ हाँ, दोहा। अरे गोवर्धन खुदाए बारे आए न मालिक खाए सुपारी के कोरा रंगे महल में बैठाओ मालिक राम राम लो मेरा। ये छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और खासतौर पे जिनके यहाँ गाय पाली जाती हैं वहाँ पर राउत आते हैं और इसी तरीके से दोहे बोलते हैं और उसके बाद जो गौपालक हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। मुख्यमंत्री निवास में भी ये कार्यक्रम होने वाला है और जिस तरीके से लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार खासतौर पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में खासतौर पे जो छत्तीसगढ़ की परंपराएं हैं, त्योहार है, उसको उसी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है और आज इसकी छठा मुख्यमंत्री निवास में दिखाई देगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई है। ममता, गोवर्धन पूजा आज की जा रही है, कितनी खास ये पूजा है? आज सीएम हाउस में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी तैयारियां की गई हैं। आखिर तस्वीरें दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार कितना अलग ये कार्यक्रम, ये पर्व होने जा रहा है। फोन कट गया, बता दो, फोन कट गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आयोजन 2:30 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री निवास से गोवर्धन त्योहार कार्यक्रम रखा गया है और उसकी शुरुआत होगी 2:30 बजे। कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरी सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सब तैयारियां पूरी हैं, बस कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार है। 2:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, कलाकार पहुंचेंगे। गोवर्धन पूजा के लिए विशेष इंतजामात, विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं और सीएम हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया है। पारंपरिक तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा इसमें देखने को मिलेगी। गोवर्धन पूजा का आयोजन जो हुआ है की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और भव्य तैयारियां की गई हैं। बस इंतजार है 2:30 बजने का और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और बड़ी संख्या में कलाकार लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो गोवर्धन पूजा होने जा रही है और खास सजावट की गई है। सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा होने जा रही है। धूम जो है नजर आ रही है और अलग अलग तरह की तैयारियां, विशेष फूलों से सजाया गया है। बड़ी संख्या में कलाकार पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा बिखेरने के लिए यहां कलाकार पहुंचे हैं। पूजा का आयोजन है, गोवर्धन पूजा का आयोजन है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। 2:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। और एक बार फिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है ममता लांजेवार। ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। बड़ा कार्यक्रम, गोवर्धन पूजा का बड़ा कार्यक्रम सीएम हाउस में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक छटा है वो भी इसमें नजर आएगी। आखिर किस तरह की तैयारियां, तस्वीरें दिखाई और कितना अलग इस बार ये होने वाला है गोवर्धन पूजा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री निवास में आयोजन किया गया है और अगर हम बात करें तो परंपरागत तरीके से सीएम हाउस को सजाया गया है, गेंदे के फूल से, आम पत्ते से और मुख्य द्वार के ऊपर बंसी बजाते भगवान श्री कृष्ण की जो चित्रित किया गया है, उकेरा गया है और दोनों राउत नाचा करते हुए, लाठी से जो राउत नाचा करते हैं वो चित्र उकेरे गए हैं और अंदर में जो है वो अगर हम बात करें तो दिए, खासतौर पर दिवाली का जो भी त्यौहार होता है वो दियों के बगैर
अधूरा होता है। और गोवर्धन पूजा के दिन भी खासतौर पे दिए जलाए जाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि राउत नाचा किया जाता है, और उसके राउत नाचा किस तरीके से होता है उसको उकेरा गया है। गेंदे के फूल, आम के पत्ते, इनसे परंपरागत रूप से सजाया गया है। छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, खासतौर के गाँव में किस तरह की संस्कृति होती है, गोवर्धन पूजा किस तरह से मनाई जाती है, राउत नाचा किस तरह से किया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है इस जो है दीवालों पे उकेरी गई हैं। और अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो राउत समाज के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राउत नृत्य जो है जिस तरह छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों में से एक है, और ख़ासतौर पे गोवर्धन पूजा के दिन राउत नृत्य जो है वो किया जाता है। चूँकि पूरे साल भर अगर हम बात करें तो जो गायों की देखभाल हो, जो पशुओं की देखभाल हो, वो राउत समाज के लोग करते हैं, वो उन्हें चराने लेके जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन खासतौर पे वो गौपालकों के पास पहुंचते हैं और वहां पर अपना नृत्य दिखाते हैं, बख्शिश लेकर जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो दोहे भी, अलग अलग तरह के दोहे बोले जाते हैं, जिसमें खासतौर पे कहें कि एक तरह से एक दूसरे पर हंसी ठिठोली भी होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उसके बाद में गौरा गौरी की पूजा वहां पर करेंगे। सीएम हाउस के भीतर गौरा गौरी की पूजा को लेकर खासतौर पे सजाया गया है पूजा जो स्थल है। और उसके बाद में जो वहाँ पर जो राउत नाचा जो है वो भी वहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो सकता है कोई सौगात भी दे दे। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो लगातार अगर हम बात करें तो गायों को लेकर, गायों को किस तरह से संवर्धित किया जाए, पशु जो है उनको किस तरीके से संवर्धित किया जाए, पशुपालकों की जो आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत की जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना भी जो है वो खासतौर पर अगर बात करें तो इसी के तहत एक बड़ी जो योजना शुरू की राज्य सरकार ने, जिसके चलते जो गौ पालक हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके। और उसके ज़रिए जो है खासतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार एक गोबर भी खरीद रही है, और जो गोबर खरीद रही है उसके जरिए गौ पालक जो है उनकी आर्थिक स्थिति अभी काफ़ी मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ को अगर हम देखेंगे तो कृषि प्रधान राज्य है, खासतौर पर यहाँ पर धान की खेती की जाती है, और प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो गाय बैल यहाँ पर पाले जाते हैं। तो जो त्यौहार होते हैं वो उस राज्य की संस्कृति से खासतौर पे संबंधित होते हैं। तो गोवर्धन पूजा भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके छत्तीसगढ़ में इसलिए भी खासतौर पे मनाया जाता है क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है, और इस दिन यहाँ पर जो है खासतौर पे अगर हम बात करें तो गाय बैलों की पूजा भी की जाती है। जी, वाकई पूजा अर्चना होगी और मनमोहक नजारा भी नजर आ रहा है। बड़ी ही तैयारियां की गई हैं और कुछ ही देर में बस कार्यक्रम शुरू होगा। दर्शकों को भी इंतजार होगा कि आखिर कब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। दुर्ग से बड़ी खबर है, दुर्ग स्टेशन में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की बोगी में चढ़ा है युवक, ओवरहेड तार की चपेट में आया युवक, जोरदार धमाके के साथ झुलसा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अमृतसर बिलासपुर ट्रेन की यह घटना है। गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। घायल को जांजगीर चांपा का रहने वाला युवक है और दुर्ग जीआरपी जांच में फिलहाल जुटी हुई है। धमतरी से बड़ी खबर है, सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। सीसीटीवी में कैद हुआ है रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हुए। सिहावा रोड पर कार ने टक्कर मारी। केरेगांव थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। दिवाली के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी की पूजा और विसर्जन यात्रा की धूम रही। अलग अलग जिलों में यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह पूरे चरम पर था। 2 साल बाद निकली इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आमतौर पर दिवाली के बाद होने वाले इस आयोजन को मंगलवार को होना था, लेकिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण के चलते कोई भी पूजा से संबंधित कार्यों पर कल विराम ही लगा रहा। इसीलिए मंगलवार के बाद आज गौरा गौरी पूजन समितियों ने विसर्जन यात्रा निकाली। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।